तो देखिए रायबली से चल के 15-16 किलोमीटर रह गया है। ये गजिया पुल है, यहाँ आए हैं। कोई बंदर को यहाँ का बाबा भगाता ही रहता है। और उसके बाद सब्जी गांव में भी देखेंगे, फिर भौरे से जाएंगे और सुबह 5 बजे को आना था, लेकिन आज लखनऊ भी जाना है। तो आज नए साल में यही हमारे रोहित जी हैं, एक लंबे अरसे से जुड़े हैं और फोटोग्राफर आशीषानंद फोटो बना रहे हैं। तो पहले के बता एक लंबे समय से जुड़े और ये लोग मुसीबत में खड़े होने वाले हैं, न कि वो जो हमारे भुवन सिंह। हमने कहा भैया आप सिंह नाम के आगे हटाओ क्या। अरे कम से कम सोचो तो कि 87 साल का आदमी, और वो आप उसे कह रहे हैं रात में कि जाओ दुकान में मोबाइल खाली कर। अरे कौन दुकान में जाए, कहाँ जाए, कौन दुकानदार कर देगा। तब मतलब अब थोड़ी देर का काम था। अंत में आशीषानंद आए, एक बार किए, थोड़ी गड़बड़ी हो गई। 1 बजे रात में आशीषानंद घर गए हैं। सोचिए आप, कै बजे खाना खाए, कै बजे सोए। हमको सोते सोते 3 बज गए। 3 बजे सोए और 4 बजे अलार्म बजा, पता ही नहीं चला। फिर जब दोबारा रोहित इनका फ़ोन आया तो देखा टाइम, हमका जान में जान आई। इन्होंने फ़ोन किया कि साधु जी इंतज़ार में होंगे। अरे हम कहा भैया हनुमान जी की कृपा कि जो आप आराम से चल रहे हैं, क्योंकि भैया जान देने से तो काम बनेगा नहीं। तो कुल मिला के हम लोग अब भवरेश्वर जाएंगे, वहाँ का सारा कुछ देखेंगे। लोगों का हम नाम यहीं से भी बताई देते हैं। जब बंदों के बीच में पहुँच जाओ ना तो नाम लिस्ट कुछ याद नहीं रहता है। तो उन लोगों का मैं नाम पढ़ रहा हूँ। कानपुर के हैं राघव शुक्ला, और हमारे राजस्थान के हो गए कन्हैयालाल खत्री, और डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, उनके नाम से जी होगा। लखनऊ भी मैं करूँगा। भाई गंगा जी को राष्ट्रीय नदी घोषित कराया है उन्होंने। तो आचार्य किशोर जी हो गए, जो बिहार में ख़त्म हो गए इसी मनमोहन जी के आगे पीछे। तो बिहार में कोई IAS PCS अधिकारी रहे, तो साधु बन गए। बहुत काम किया उन्होंने। लेकिन आचार्य की बात है कि आचार्य किशोर जी का बहुत बड़ा परिवार होगा, कोई धन्यवाद काहे नहीं देता है भाई। लोग हमको मतलब हम तो देखते हैं हम सबके लिए करें, कोई कम से कम हमको कोई फोन तो आवे कि लगे कि चाहने वाला कोई पड़ा हुआ। अब फिर हमको मजबूर होकर कहना पड़ता है आप चाहे कोई भी हो, वर्ड को हम चैलेंज करते हैं, सामने आइए आप। अगर हमसे ज़्यादा आपने काम किया हो, दुनिया में किसी ने किया हो, तो सामने क्यों नहीं आता है? सामने आइए आप जनता को बताइए आप। अभी हम बात किए तो ये लोग हंसने लगे। हम कहा हम हारना जीतना आपको मालूम है, बकरा बांटो, मांस बांटो, दारू बांटो तो आदमी चुनाव जीतेगा। लेकिन हमको ना हम बांटेंगे, लेकिन अगर हम कहीं झूठ मूठ के भी खड़े हो जाएं, प्रचार कर दें, तो हजारों वोट तो आदमी के कट जाएंगे। ये नहीं कि लोग जानेंगे कि ये बाबा जो काम करेगा। मान लीजिए हम रायबली से विधायकी में खड़े हो गए, तो हमारा ये होगा कि जो तनख्वाह और पेंशन मिलेगी वो सब आम पब्लिक में जो गरीब है, मुसीबत, उसी को दिया जाएगा। 1 नया पैसा मैं नहीं लूँगा। और मैं ये मांग करता हूँ कि आगामी जितने भी चुनाव हों उसमें नो पेंशन, नो सैलरी होना चाहिए। जनता मांग करे तो टार से लेके नेताओं को ढूंढना पड़ेगा, कोई खड़ा नहीं होगा। ऐसे आदमी मिलबे नहीं करिए साधु जी। हाँ, जैसे कोयले की खान में हीरा मिलता है, हाँ। उसी तरह इंसानों में ढूंढने में भी समय लगेगा। तब अब जैसे आप इतना सब कुछ आता है, आप कभी 10 रुपए का कोई चीज नहीं खाते। अब बताइए इतना महंगा चना बंदरों को दान के दे ले कोई करेगा? पौवा भर दिखाएगा 20 किलो अंदर कर ले, अंदर हर आदमी कर लेता है, हर आदमी का। और यही हो रहा है। और अच्छे आदमी को कोई पूछता नहीं। ना। आप देखिए कितने कुंटल सेब संतरा कितना आ जाता है, सब बांट दो। हाँ, सब टोटल कुछ नहीं रखना। तो मतलब ये है कि खैर ये तो चटल्लत की बात है, लेकिन कभी न कभी केवल एहसास, इधर आइए, एहसास, ताकि सरकार को हमको केवल बताना है, कोई भी पार्टी की सरकार हो या कोई नेता हो, केवल यह जाने कि एक हिंदू ऐसा है, हिंदुस्तान में ऐसा है कि उसने पूरे विश्व को चैलेंज किया है जी। अब पूरे प्रमाण के साथ, मैं प्रमाण के साथ। अब कल एक सुमेर यादव जी का फोन आया और काफी देर बात किए, कहे नहीं बाबा जी कुंभ मेले में हम आपकी व्यवस्था करवा देंगे, आप वहाँ अपना बैनर लगवा सकते हैं। अरे हमारी तो जान में जान आ गई।
अरे पूरी दुनिया इकट्ठी होगी वहाँ, 50 करोड़ आदमी आएगा वहाँ कम से कम, तो 50 करोड़ को पता तो लगे कि हिंदुस्तान में एक बाबा ऐसा है, तब पता तो चले, तभी तो हमारे सनातन धर्म की गरिमा बढ़ेगी। फिर तो कहने का मतलब यह है कि आप लोग देखिए, जागिए, जैसा मैं बोल रहा हूँ, इसको आप लोग ज्यादा ज्यादा वायरल करें। अगर आपको देश से प्रेम है तो, आपको राष्ट्र से प्रेम है तो, जितने आबा बाबा इसको सुन रहे हो उनको चाहिए कि इसको ज्यादा ज्यादा बढ़ाओ। तब काश अगर ये गाड़ी कहीं कुंभ मेले में अंदर तक चली जाए तो मजा आ जाए। क्यों? ये हिंदुस्तान की पहली गाड़ी है जो इसमें लिखा हुआ है। अब देखिए, असली हनुमान महाभोज, ये और ये देखिए गाड़ी में पीछे लिखा हुआ है, ये देखिए आप, बानर बाल भोज, धर्म क्या है जाने, धर्म है क्या जाने, मोबाइल नंबर इतना। ठीक, अब यही वेबसाइट हमारा फिर से खुलने जा रहा है, देखो किस नाम से खुलता है। तो कहने का मतलब है कि जो काम करके चैलेंज कर रहा हो, कोई पहलवान सारे हिंदुस्तान के अखाड़ों में ताल ठोक रहा हो और सब वहाँ खामोश लगा के बैठे हैं और लोग ले आ रहे, भैया वोट हमको दे दो, मैं फला पार्टी का हूँ, मैं फला नेता हूँ, मैं दलित हूँ, मैं सवर्ण हूँ। क्या नाटक, कौन दलित कौन सवर्ण। श्याम साधु के जिस दिन पावर में आ गया ना, उस दिन जातवाद को माचिस लगा देगा, तभी हमारा देश बचेगा। अब बताइए, भुवन सिंह कितना बड़ा हमको उस आदमी ने धोखा किया, और यही हमारे आशीष जी 1 बजे रात तक हमारी मदद किए। तब 2 बज जाते तो भी आदमी हटता ना, क्यों? हमारी मदद को आए हैं ना। जब हमें हमारे सर में चोट लगा तो आप ही लोग मेरे घर में हमारी बेटी से कहा कि रात में 12 बजे 2 बजे 3 बजे कोई हमारी जरूरत हो फोन कीजिएगा। तब इन लोगों ने अपने फर्ज को अदा किया। अब भुवन सिंह नहीं आए, हमारी मेहरिया मर गई, तब फोन तक नहीं बंदे ने किया, और बने हैं गंगा में नहा रहे हैं। वही चौहान साहब हंसते हुए आदमी के ऊपर, और भयानक सर्दी में, मैं छतरी हूँ। हम कहा ठीक है, तो इसमें घुस जाओ, फिर काहे नहा रहे हो, क्यों छतरी लगाए हो, तुम आदमी बन जाओ, पहले बनो मनुष्य। अरे भाई, पहले बन जाओ इंसान, तो तुमको खुदा भी मिलेंगे और मिलेंगे भगवान। पहले इंसान तो बनो जी। अब इंसान किसे कहते हैं, अब तो आप हमको सिखा दो। वर्ड को श्याम साधु चैलेंज कर रहा है। दुनिया के एक आदमी आवे हमको बताए, महाराज हमने भी किसी की अंतिम संस्कार किया है, हमने भी सुअर का संस्कार किया है, और ये फोटो देखो, ये प्रमाण देखो, है कोई दुनिया में? मतलब साधु जी, राम भगवान के बाद आपन है। हाँ, करें भगवान राम ने या तो गिद्ध का अंतिम संस्कार किया। और सुनो, मजे की लोग हंसते हैं, कहीं भगवान श्री कृष्ण ने भी गिद्ध का अंतिम संस्कार नहीं किया, भगवान बुद्ध ने नहीं किया, विवेकानंद ने नहीं किया, भगवान रामकृष्ण परमहंस ने नहीं किया, और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तो छोड़ो, और जितने नोबेल पुरस्कार विजेता हो गए, नोबेल सबसे बड़ा दुनिया का पुरस्कार है, उन्होंने भी तो नहीं गिद्ध का संस्कार किया। महाराज अस्पताल में डॉक्टर लोग हंसे, मीटिंग चल रही थी और कपड़े सोढ़ा के ले गए। अरे आइए 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 महाराज, पंडित जी उस समय श्याम साधु के नाम से हम जानते, हम तो 97 में साधु नाम से जाने गए। आइए देखिए, हमारे शहर के ये एक जानी मानी हस्ती हैं, और ये इनका मार्केट है क्या क्या सब परिचय बताए। अब डॉक्टर लोग बड़े गौर से देखे कि इतने बड़े घर का लड़का ये, तो उसके बाद कहीं बताइए क्या है, तो जैसे कपड़ा हटावा तैसे गिद्ध अपने निकाली मूल भैया, और जो कपड़ा हटाओ पकड़े रहे गर्दन, यहाँ बड़े जोर हंसे। कहें महाराज, हमने पूरी सर्विस में हम लोग पेंशन लेने जा रहे हैं, हमारी सर्विस में हमने चूहे से लेके हाथी तक का तो इलाज किया है, लेकिन कोई गिद्ध लेके अस्पताल नहीं आया। कि ये सब इतने रिकॉर्ड हैं, सारे प्रमाण हैं, जो प्रमाण यहाँ है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। तब जाके सुमेर यादव जी का फोन आया कि नहीं आइए कुंभ मेले में हम आपको जगह दिलवाएंगे। तो हमने कहा महाराज, हम तो चाहते कि सनातन धर्म की गरिमा बढ़े, हमारा हिंदुस्तान मजबूत बन जाए, हम ना हमको नेता बनना है ना हमको वोट लेना है। तो खैर ये सारी बातें हैं। अब हम लोग भव्य सुख के लिए रवाना हो रहे हैं। जय श्री राम काज। और सबका नाम हमने पढ़ लिया है ना, पढ़ चुके हैं ना, ठीक।